प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो सारे प्रॉपर्टीज को 12 या 14 प्रॉपर्टीज है जिसमें आज मैं डिस्कशन करूंगा, 7 प्रॉपर्टी डिस्कशन करूंगा। बोर्ड में भी क्वेश्चन रहता है, कंफर्म रहता है बोर्ड में। ये क्वेश्चन बोर्ड में डिफिनिट से और इनडिफिनिट से क्वेश्चन रहता है। बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं करा दूंगा। हमेशा तुम देखोगे डिफिनिट से जो क्वेश्चन आएगा किस प्रॉपर्टी से आता है, वो लगभग मतलब मालूम रहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, नंबर 1 प्रॉपर्टी है a टू बी f of x dx, a टू बी f x dx है इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा a टू बी f of t dt। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है अगर लिमिट सेम हो और फंक्शन भी सेम हो तो आप a टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ टी डी टी मतलब दोनों इक्वल होगा। आप सिर्फ मतलब वेरिएबल चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया जाए 0 to π/2 है ना sin x dx, इससे जो वैल्यू आएगी है ना 0 to π/2 sin t dt करोगे है ना, इससे जो वैल्यू आएगी दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब कहने का मतलब लिमिट सेम होगा, अगर लिमिट सेम होगा और फंक्शन सेम है तो दोनों की वैल्यू विल बी सेम, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये नंबर 1 प्रॉपर्टीज है। कभी कभी क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा, रिप्लेस कर सकते हो इसकी जगह पे इसकी, जैसे टी मान के सॉल्व करोगे लास्ट में आप एफ के टर्म में चेंज कर दोगे। क्लियर है? ये नंबर 1 प्रॉपर्टी ये होगी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, अगर a टू b fx dx है, नंबर 2 प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आप लिमिट चेंज कर रहे हो, जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट ला रहे हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट ला रहे हो, तो क्या होगा, साइन की चेंज माइनस यहाँ पे b टू a fx dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे का प्रूफ इसमें सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो a टू b fx dx वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस b टू a fx dx के बराबर हो जाएगा। ये नंबर 2 प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। क्लियर है? नंबर 3 प्रॉपर्टीज लाने की जरूरत नहीं है ना। नंबर 3 प्रॉपर्टी, अगर कहा जाए a टू b f ऑफ x, इसको बिठा देते हैं पहले, है ना, इसको पहले बिठा देते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी देखो, नंबर 3 प्रॉपर्टी है अगर रहा a टू b f ऑफ x dx, अगर मैं कहूँ कोई वैल्यू है जो कि a से, ये क्या कुछ चैट में मैसेज आया है, एक मिनट, ये नंबर 2 वाला कैसे प्रॉपर्टी हुआ सर, वो तो ऐसे ही माइनस कॉमन लेके, हाँ वही मतलब प्रॉपर्टीज में रखा गया इसे, है ना, प्रॉपर्टीज में रखा गया, उसको प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व किया गया है, उसको भी प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व किया गया है। क्लियर है? ठीक है। आजकल प्रत्युष चाइनीज में लिख रहा है तो मैंने ब्लॉक बॉक्स बना दिया, इम्प्लीटी बॉक्स आ रहा है, ठीक है। a टू b f x dx है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर है जो a से b के बीच में लाइन कर रहा है, मतलब ऐसा a से मतलब c जो एक इंटरमीडिएट नंबर है जो a से b के बीच में है, या ऐसे भी कर लो c लेस देन a लेस देन b, ये भी सिचुएशन हो सकता है, या ये भी सिचुएशन होता है a लेस देन b लेस देन c। क्लियर है? ये 3 सिचुएशन अगर आपके पास है ना, a टू b f x dx, तो आप इसको लिख सकते हो a टू, अगर a से c एक वैल्यू है c जो a से b के बीच में है, तो इंटरमीडिएट a से c f x dx प्लस, तो यहाँ पे लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, आप इसको तोड़ रहे हो, a टू c f x dx, c टू b f x dx, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ जो भी डिफरेंट इंटीग्रेशन वो क्या बताता है, वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि ये f ऑफ f है, ये तुम्हारा x इक्वल टू a हो गया, ठीक है, x इक्वल टू a हो गया, एक मिनट, ये x इक्वल टू b हो गया, ये x इक्वल टू c हो गया,
ठीक है, तो ये एरिया है ना, ये एरिया पूरा पोर्शन, ये एरिया होगा हमारा, कुछ नेम कर देते, ए हो गया ये, है ना, ये ए डैश, ये तो ए हो गया, सी हो गया, सी डैश हो गया, चलो ऐसे करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, ये, ठीक है ना। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो बताएगा कि आपका एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ ए सी डी एफ, एरिया ऑफ ए सी डी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ हो गया, एरिया ऑफ बी सी डी ई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी ई एफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई एफ ये क्लोज एरिया हो जाएगा। इसको ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स, तो इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी एफ को क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी टू मतलब बी सी डी ई क्या लिखोगे, सी टू बी एफ एक्स डी हो जाएगा। क्लियर है, मतलब एरिया ऑफ ए सी डी एफ को लिख सकते हो आप एरिया ऑफ ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी सी डी लिख सकते हो ना। तो ये एरिया को कैलकुलस में क्या लिखोगे, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ऑल्सो दिस एरिया सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, अगर सी यहाँ पे रहा, ए यहाँ पे रहा, अब बी यहाँ पे रहा, तो भी रिजल्ट विल बी सेम आएगा। आप देख सकते हो एरिया ऑफ ए सी डी ई क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स करोगे, उसके बाद दिस इक्वल टू दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, ये इसको बताएं, इसको भी सी ए बी करके बताएं कि हो जाएगा, समझ में आ गया है, बोलो सर। हाँ सर इसमें से हम लोग ए टू बी जा रहे हैं ना, देख लो इसको भी देखो, ठीक है, तो देख लो इसको देखो, हाँ इसको सर जो सेकंड वाला है जैसे सी सबसे लेस देन है, अगर इसकी बात करेंगे मतलब एरिया ऑफ ए सी डी एफ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखोगे, एरिया ऑफ ए सी डी एफ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यस सर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो सी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एरिया ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला एरिया ऑफ इसको एज इट इज यहाँ इधर कर देते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज रहा, इसको राइट साइड भेजेंगे, लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन सी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो अब ये देखो लिमिट, अगर तुम अपर लोअर लिमिट को चेंज करोगे, अपर लिमिट समझ गया सर, समझ गया सर, आ जाएगा, तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है ये, ओके ओके ठीक है सर। ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गई, याद रखना क्वेश्चंस में काम आएगा, बहुत जगह आपको छोड़ना पड़ता है ना। देखो एक चीज और हम बता देते हैं, देखो डिफरेंट इंटीग्रेशंस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे क्वेश्चंस में कह दिया कि फाइंड द डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब होता है कि आपको वैल्यू जीरो भी हो सकती है, अगर वैल्यू जीरो भी सकती है, अगर बोल दिया फाइंड द एरिया, तो एरिया बोल दिया तो आप तो उसको इंटीग्रेट ही करोगे, लेकिन क्या दोगे, तो मैग्नीट्यूड से बनाओगे उसको, वो मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? देखो अगर फिर मैं रिपीट करूं, अगर बोला फाइंड द डिफरेंट इंटीग्रेशंस, तो वैल्यू विल बी जीरो हो सकता है, लेकिन कहोगे सर एरिया जीरो कैसे हो जाएगा, लेकिन जस्ट वो डिफरेंट इंटीग्रेशन पूछ रहा है, मतलब वो जीरो हो जाएगा। अगर बोला फाइंड द एरिया, वही चीज कर रहे हो, लेकिन उसको पॉजिटिव में बताओगे, मैग्नीट्यूड बताओगे, नेगेटिव नहीं होगा एरिया, ऐड कर दोगे, ठीक है। लेकिन वही बात सोच की बात है, अगर आप हाँ, तो अब ये मैं कहूँ अभी आगे आएगी तो बात क्लियर हो जाएगी, आप आगे बात आएगी तो क्लियर हो जाएगी।
ठीक है। तो ये था दो सेकंड प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कर्व है ना, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा, ये लिमिट ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए टू बी हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या बताओगे, तो बताओगे ना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा, है ना। तो जस्ट क्या कर, आपको क्या कह रहा हूँ मैं, इस फंक्शन को तुम राइट से शिफ्ट कर रहे हो सी यूनिट, ठीक है ना, फंक्शन को आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो सी यूनिट। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे, ठीक है ना, ये सिचुएशन हो जाएगा, मतलब राइट साइड आपने शिफ्ट किया, मतलब जब ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सी यूनिट इसको शिफ्ट कर दिया, तो अब फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, कौन बताएगा, फंक्शन विल बी, ये इफेक्ट था ना, आपने सी यूनिट शिफ्ट किया राइट साइड, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया आप सी यूनिट, ट्रांसफॉर्म किया राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, नाराज हो, एफ एक्स प्लस सी होगा, राइट साइड शिफ्ट होता तो सी होता प्लस होता है, हाँ, तो एक्स माइनस सी हो जाएगा, शिफ्टिंग किया तो, है ना। इस ग्राफ को उठाकर आपने सी यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस सी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ोगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है, ये आपने सी यूनिट शिफ्ट किया, तो ये ए था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस सी हो जाएगा, ये बी था, ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा। तो एरिया में कुछ चेंजिंग आएगा, एरिया में तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। एरिया में अगर एक स्क्वायर, अगर आपका अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर स्क्वायर का कोई बॉक्स है, उसको शिफ्ट कर दोगे कहीं पे, तो उसके एरिया में ना घटेगा ना बढ़ेगा, वही सेम रहने वाला है ना। तो सेम सिचुएशन, यही बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये था फंक्शन था, ये एरिया को आपने फील्ड शिफ्ट कर दिया राइट साइड, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो एरिया ए टू बी एफ डी एक्स है, वही इक्वल टू ए टू सी ए प्लस सी टू बी प्लस सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एक्स हो जाएगा, दोनों विल बी, बोथ विल बी सेम, दोनों क्या है सेम। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे, अगर तुम इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे जितना यूनिट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यस सही है, ठीक है। अगर एनालिटिकल मेथड से देखना चाहते हो, तो अगर तुम x माइनस सी को t मानते, x माइनस सी को t मानते, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाता, तो dt हो जाता, dx इक्वल टू dt हो जाता, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता, अपर लिमिट, when x इक्वल टू a प्लस सी, a से c कैंसिल आउट हो जाता, तो t क्या हो जाता, a हो जाता। when x इक्वल टू b प्लस सी, से c कैंसिल आउट b, है ना। x माइनस सी क्या था, तो t था, तो f ऑफ t और dt। तो यहाँ पे ये फंक्शन दोनों सेम हो गया, इसका मतलब x यहाँ पे t x मतलब दोनों बराबर हो गया ना, मतलब यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर तुम किसी मतलब इंटीग्रेशन को शिफ्ट कर रहे हो, तो जितना यूनिट शिफ्ट करोगे, अगर राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो नेगेटिव होगा x के साथ, और लिमिट जो है एडिशन ऐड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। चलो अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखना, क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दे दूं, इंटीग्रेशन ऑफ n पाई प्लस अल्फा मॉड ऑफ sin x इक्वल टू, तो यहाँ पे n पाई प्लस 0, तो क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के बेस पे, जैसे ये है ना, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बताओगे, सॉरी माइनस कर दिया प्लस, क्या बताओगे क्या होगा, n पाई
है ना, n पाई प्लस अल्फा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बेस पे इसको इस फॉर्म में लाओगे, कर लोगे, समझ में आ गया। लिमिट 0 टू अल्फा, यस 0 टू अल्फा हो जाएगा लिमिट, वेरी गुड, लिमिट 0 टू अल्फा हो जाएगा, सही है, 0 टू अल्फा हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू अल्फा हो जाएगा इस फॉर्म में लाओगे तो, और मॉड ऑफ साइन क्या लिखोगे बताओ, x प्लस सॉरी x माइनस x प्लस इन पाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दी होगी हमारी, है ना। अगला प्रॉपर्टी देखो, अगला प्रॉपर्टी है हमारा, देखो अगर अगर ये रहा a टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, अगर तुम किसी एरिया को तुम क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे a टू बी था एफ एक्स डी एक्स था, तो हमारा अगर ये एरिया ये हो गया, मतलब पहले ये सिचुएशन था, इसको देखो अच्छी तरह से देखो, ये पहले सिचुएशन ये था हमारा, है ना, ये था वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पहला मैं देखो कि ये एरिया था, ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका एरिया ए टू बी, तो आप इसको क्या किया, आपने के टाइम्स कंप्रेस किया, के टाइम कंप्रेस किया, तो सिचुएशन कुछ भी कुछ खराब हो जाएगा, इसको आपने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, तो क्या क्या चेंजिंग आएगा, तो लिमिट विल बी ए बाई के से बी बाई के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ के हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ के हो जाएगा, मतलब अगर ए टू बी एफ एक्स के रहेगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो के टाइम्स ऑफ ए बाई के बी बाई के एफ ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है, तो अगर तुम के एक्स को टी मानते हो, के एक्स को टी मानते हो, तो डी टी क्या हो जाता है, तो डी टी इक्वल टू के डी एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब dt का, तो मतलब kx इक्वल टू टी हो गया, तो dt क्या हो जाएगा, k dt जाएगा, तो अब यहाँ पे dx, अब इसको रिप्लेस करोगे तो लोअर लिमिट क्या रखोगे, a बाई के रखोगे यहाँ पे, तो t क्या आएगा, a आएगा, अपर लिमिट b बाई के रखोगे तो b आएगा, है ना, यहाँ पे f ऑफ t हो जाएगा, और dt k dx, तो dx का dt बाई k हो जाएगा, या फिर k हो जाएगा, 1 बाई k हो जाएगा, 1 बाई k, तो 1 बाई के हो जाएगा, a बाई के b बाई के एफ के एक्स हो जाएगा, कंप्रेस करोगे तो, अगर तुम ग्राफ को कंप्रेस करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना, दोनों सेम, एरिया में चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ शेप में चेंज आ जाएगा, ग्राफ जो है पतला हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा, ठीक है, ठीक है, देखो अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बताते हैं, जैसे ये था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ए था, ये भी था, आप इसको रिफ्लेक्ट करें अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो सिचुएशन ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना, ये ए था तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये बी था तो माइनस बी हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स था तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो दोनों का एरिया में कुछ चेंजिंग आएगा, एरिया विल बी सेम ना, यस मिरर इमेज है, एरिया तो क्या होगा, सेम होगा, तो आप कहोगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का जो एरिया होगा वो भी एरिया सेम इसका होने वाला है, क्योंकि ये मिरर इमेज है,
तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस ए टू माइनस बी, सॉरी माइनस ए टू माइनस बी, ठीक है ना, और एफ ऑफ माइनस एक्स डी हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा माइनस भी हो जाएगा ना, तो माइनस बी से माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी से माइनस ए माइनस एक्स डी हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो, अगर पुट करना चाहते हो तो कुछ सेम आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये कितनी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ थी, प्रॉपर्टी नंबर कितना था ये, देखो अगला प्रॉपर्टी देखो, अगर ये रहा 0 टू a, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप इसको लिख सकते हो 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना में बहुत ज्यादा है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आएगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन उठाते हैं हम, तो जैसे कर दे दिया जाए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स, दिखाई दे रहा है ना। तो देखो जस्ट इसको लेके सॉल्व मत कर रहा है, इसके उसको रेशनलाइज करना, ये करना है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन पे सोचना पड़ता है कि क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो ये 0 टू पाई बाई 2 है, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स है, ठीक है। तो देखो ये इसी फॉर्म पे अभी है ना। तो जस्ट अगर इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आप लेट आई इक्वल टू दिस मानोगे, आई इक्वल टू दिस, ठीक है, देन आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। आपको प्रॉपर्टी पता है कि 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx जो है वो 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर साइन a माइनस एक्स, साइन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन a माइनस एक्स प्लस कॉस रूट अंडर कॉस a माइनस एक्स dx। तो ये वैल्यू दोनों सेम ही होगी ना, मतलब दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। मैंने कहा 0 टू a f dx 0 टू a f of a माइनस x बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ पे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है मान लेते हैं ना, इक्वेशन 1 में मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर cos x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट cos x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट sin x हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है, देखो जस्ट ये प्रॉपर्टी मैंने बताया 0 टू a f x dx रहेगा, तो आप लिख सकते हो 0 टू a f of a minus x dx, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx दिया था, तो जस्ट मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे क्या a माइनस एक्स भी लिखेंगे तो दोनों सेम ही है ना। तो जब आपने ये पाई बाई 2 a माइनस एक्स रखा तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस साइन हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, सम करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। आप देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए भी पाई बाई 4 हो जाएगा।
ठीक है, मिटा दें। इसको मिटाया जाए, बोलो समझ में आ गया। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इसके इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, ठीक है। ओके, एक मिनट सर, ओके रुकता हूँ रुकता हूँ एक मिनट। ध्यान तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत इजी है ये, डिफरेंट इंटीग्रेशन बहुत इजी है। प्रॉपर्टी याद रखोगे ना तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग, टफ ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसे मिटाता हूँ, है ना। डन सर, मिटा दीजिए। तो अब यहाँ पे फिर वही बात शिफ्टिंग की बात होगी। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ये। आपने क्या किया, ए यूनिट शिफ्ट किया। जैसे ये तुम्हारा, अगर मैं ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये तुम्हारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जीरो है ये। आपने इसको क्या किया, ए यूनिट शिफ्ट किया राइट साइड, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपने ए यूनिट शिफ्ट किया, राइट साइड शिफ्ट किया, तो ये क्वेश्चन का एरिया कितना यूनिट शिफ्ट किया, राइट साइड, ए साइड, एफ ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ए यूनिट शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 2a हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो आप कहोगे मतलब 0 टू a, 0 टू a f of x dx will be equal to a to 2a, a to 2a f of x minus a dx हो जाएगा। दोनों बात बराबर है। ये प्रॉपर्टी कम होता है, मतलब ये ज्यादा यूज होगा, मेन ज्यादा यूज होगा, जो पहले बताया वो बहुत ज्यादा यूज होगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अगर इसी तरह आप इसको इधर शिफ्ट करते तो क्या होगा देख सकते हो, है ना। शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी, ये भी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी और आती है, ये इसी में रहेगा, जो जो प्रॉपर्टी मैंने बताया है सारी, सारा इसी में रहने वाला है, ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कहा, ठीक है, ये सपोज ये तुम्हारा ए से बी, ये जो लाइन है ना, एक्स इक्वल टू क्या है आपका, ए प्लस बी, ये तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इसको शिफ्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिचुएशन ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तुम्हारा था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स था, है ना। अब आप इसको मतलब सोचो ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है ना। क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं कहूंगा, जैसे अगर y एक्सिस के अबाउट करते थे तो एफ एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स होता था, है ना। यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी को अगर तुम प्लेन मिरर मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, क्या बताओगे, ए प्लस बी माइनस एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा ए प्लस बी है, ये पॉइंट क्या तुम्हारा ए प्लस बी है ना। तो अगर तुम इसी को ओरिजिन मानते, अगर तुम इसी को ओरिजिन मानते, क्लियर है, तो अगर तुम इसको तुम अगर ओरिजिन मानते, मतलब ये वाई एक्सिस अगर तुम मान लेते ये, हाँ, तो ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाता, ये पॉइंट क्या होता, क्या बताओगे, सॉरी एक मैंने स्किप कर दिया था।
सॉरी एक मिनट इसको डिलीट कर दो पहले वो बता एक मिनट प्रॉपर्टीज ये है कि अगर ऐसे सोचो जरा तो ये प्रॉपर्टी ये हमारा अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स dx होगा है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, जिसको मैं ग्राफिकल बताना चाहता हूँ कैसे होगा, ग्राफिकली बताना चाहता हूँ कैसे होगा है ना। तो देखो जैसे अगर बात की जाएगी ग्राफिकली, तो देखो अगर ये तुम्हारा a टू बी एफ एक्स dx है, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx, तो यहाँ पे अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स कर रहे हो ना, तो पहले आप a माइनस एक्स, तो पहले इसका रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, f ऑफ माइनस एक्स क्या है वो करना होगा। देखो जैसे यहाँ पे a टू बी एफ एक्स dx था, तो मैंने कहा कि a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx होगा, तो पहले इसको भूल जाओ है ना। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो इसका इमेज ले लोगे y एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। उसके बाद उसमें a प्लस बी ऐड करोगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। बोलो समझ में आ रही है बात सबको कि नहीं आ रही है। तो जैसे यहाँ पे क्या था a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx था, तो मैंने कहा कि a टू बी एफ ऑफ एक्स dx तो ये रहने वाला है। मैंने कहा कि पहले क्या करोगे, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, मैंने कहा कि a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स ले लोगे तो ये सिचुएशन आ जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर आप a प्लस बी ऐड कर रहे हो, a प्लस बी ऐड कर रहे हो, तो a प्लस बी ऐड करोगे तो इधर शिफ्ट होगा ग्राफ, होगा ना। हाँ सॉरी लेफ्ट शिफ्ट होगा, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट होगा ग्राफ, जो भी होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगी है ना, लेफ्ट लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो रिजल्ट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बोलो। तो ये मेन प्रॉपर्टीज याद रखो, मेरा कंसर्न है प्रॉपर्टी से कि अगर ये रहा a टू बी एफ एक्स dx रहा, a टू बी एफ एक्स dx रहा, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 0 टू a टू बी एफ एक्स dx वो इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स होता है, dx के बराबर होता है। अगर एनालिटिकल देखोगे, अगर मैं कहूँ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू t मानोगे, ठीक है ना, तो dt क्या हो जाएगा, तो dt इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा। अगर x इक्वल टू a रखोगे तो ये t क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। x इक्वल टू b रखोगे तो a हो जाएगा। f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स क्या है, तो t है, तो t dx की जगह पे तो माइनस dt, तो माइनस dt हो जाएगा। फिर लिमिट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a टू b f ऑफ t dt, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम हो गया, तो a टू बी एफ एक्स dx बराबर हो जाएगा है ना। तो यही कह रहा हूं मैं, अगर a टू बी एफ एक्स dx रहेगा तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx लिख सकते हो है ना। a टू बी एफ एक्स dx रहेगा तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx लिख सकते हो। प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चंस में काम आएगी बोर्ड के लिए तो खास करके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लो। अगर मैं दे दूं 1 to 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, तो जस्ट आप इसको i करोगे, इंटीग्रेशन जिसके इंटीग्रेशन i मानोगे, तो जस्ट आपको प्रॉपर्टी पता है, अब इसको सॉल्व करने में बैठ जाना, रेशनलाइज करना और ये करना है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो कि प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स dx हो, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 to 2 रूट अंडर, अब ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसमें एक चीज आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 माइनस एक्स a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट
x है 1 + 2 - x प्लस √3 माइनस x की जगह क्या लिखोगे 1 + 2 - x dx हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 to 2 √3 - x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √3 - x प्लस ये क्या हो जाएगा 3 - 3 0 प्लस x √x हो जाएगा dx हो जाएगा। ये भी क्या है i है, इक्वेशन 2 हो गया, ये 1 हो गया। प्रॉपर्टी ये लगाया मैंने। अब दोनों को जोड़ोगे अभी रुक जाओ, क्या बोल रहे थे अभी रुक जाओ, प्रतीश तुम्हारा क्या डाउट है अभी देखना है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा है ना। तो देखो अब यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करोगे तो 2y इक्वल टू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा √x प्लस √3 - x आएगा जो कि डिनोमिनेटर के बराबर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 to 2 dx हो जाएगा। तो यहाँ से x हो जाएगा लिमिट 1 to 2 हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देयरफॉर i की वैल्यू क्या आएगी 1/2y। ठीक है, अब जो एक प्रॉपर्टी बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। लेकिन हाँ हर जगह ये नहीं करेंगे, जहाँ पे यूजफुल होगा वहां पे करेंगे। ठीक है, सभी का क्लियर है? बोलो कितने 6 लोग हो सभी? संचित और प्रतीक्षित रिप्लाई दे रहा, बाकी सब शांत बैठे हैं। अभिनव यस क्लियर है, ठीक है। कुंदन है कि नहीं? हाँ कुंदन भी ठीक है। तो खामोश क्यों बैठे रहते हो यार, मतलब क्लास में, और लगता है कि ऑन करके सो जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी 6 अगर ये रहा -a to a f of x dx इक्वल टू माइनस। देखो हमेशा देखा अगर लोअर लिमिट नेगेटिव है अपर लिमिट पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे जरूर चेक करना चाहिए कि f क्या है, ऑड है कि इवन है, ये चेक करना होगा। ठीक है ना। अगर मतलब अगर if f of x is odd, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आग बंद करके if f of x is even, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 f of x सॉरी ये x क्यूब dx, सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने। ठीक है ना, -1 to 1 x क्यूब dx। तो देखो जस्ट अगर ग्राफिकली बात की जाएगी तो x क्यूब क्या है, ऑड फंक्शन है, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ होगा। हाँ 0 होगा, ठीक है सर जी 0 होगा। देखो अगर आपको क्या बोला -1 to 1, तो -1 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा। तो देखो ये एरिया प्लस में है, ये एरिया माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि f ऑफ x क्या था तो ऑड फंक्शन था, तो जहां नेगेटिव रहे माइनस अप टू प्लस, जहां क्वेश्चंस में आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव रहे तो पहला आपकी सोच जानी चाहिए कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, ये जरूर चेक करो, उसके बाद ही आप प्रोसीड करो क्वेश्चन बनाने का, मतलब अनदर स्टेप सोचो। लेकिन पहला स्टेप ये है कि अगर लोअर लिमिट नेगेटिव अपर लिमिट पॉजिटिव तो आपको चेक करो, आप चेक करो कि फंक्शन क्या ऑड है कि इवन है। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया कि -1 to 1 x to dx फाइंड द, अगर फाइंड सॉल्व करना है तो वैल्यू वैल्यू विल बी 0। अगर मैं कहूँगा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, अब आपको एरिया की बात कर दिया यहाँ पे, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया 0 मत कर देना। अगर कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ दिस फंक्शन x क्यूब dx, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ x क्यूब फ्रॉम -1 to 1, तो एरिया 0 नहीं होगा, वहां पे आप एरिया निकालोगे, इसको मैग्नीट्यूड में रखोगे, प्लस प्लस करोगे। ठीक है ना। अगर सिर्फ सिंपली दे दिया कि फाइंड दिस इंटीग्रेशन, तो आपको कह रहा है कि मतलब डिस्क्रीट इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे। हाँ सर
ठीक है क्लियर है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। तो आपको चेक करना होगा फंक्शन अगर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो चेक करना होगा फंक्शन ऑड है कि इवन है ना। अगर वही सिमेट्री के अबाउट ओरिजिन तो फंक्शन ऑड है, सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस तो फंक्शन इवन है। या चेक कर सकते हो इफ f of -x equal to -fx then function is odd, अगर f of -x equal to f of x then function is even, आपको ऑड, कोई पूछेगा सर नाइदर इवन नॉर ऑड, भैया आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं इसको, मिटा दें। f of x equal to 0, हाँ तो ऑड हो जाएगा तो f of x equal to 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे इवन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये रहा 0 to 2a, 0 to वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 0 to 2a f of x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी, यस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 0 होगी जब f of 2a minus x इक्वल टू माइनस f of x हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर जैसे क्वेश्चन दिया है f of 0 to 2a f of x dx, तो पहले आप चेक करो क्या f of 2a minus x इक्वल टू माइनस f of x हो रहा है तो दैट 0 हो गई। अगर 0 नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपने f अगर ये क्या, तो ये आ गया f of 2a minus x इक्वल टू f of x आ गया, अगर ये आ गया f of 2a minus x इक्वल टू f of x आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो एक के साथ जो नंबर्स रहेगा ना उसको आप बगल में ला सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x dx। ठीक है, तो हमेशा ये 2 जो अपर लिमिट में जो रहेगा ना नंबर्स या एडजस्ट करके जो लॉग है तो हर में नहीं आएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही आएगा। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही ये आएगा, इसके बगल में 2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आप कोई दूसरी प्रैक्टिस करो, हर जगह आप ऐसा नहीं कर रहे 2 के साथ जो रहेगा वो बगल में आ जाएगा, ऐसा नहीं, जब तक ये कंडीशन ना हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो गया तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए या प्रूफ भी देख सकते हो, प्रूफ कर दें कि छोड़ दें, बोलो प्रूफ कर दें। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, अभी हो जाएगा, मिटा दें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जाएगा ये, देखो अगर आप 0 to 2 तो बस 0 to 4 pi dx divided by cos square x 2 plus tan square x dx। ये क्वेश्चन हमारा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 4 pi, तो आप ये क्वेश्चन क्या sec square x dx divided by 2 plus tan square x dx। देखो इसको क्वेश्चन को तुम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर्टी सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको टी मानोगे वो sec square x जो dx से dt बच जाएगा, लिमिट चेंज करोगे तो एक नॉर्मल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
है ना। यहाँ पे तो शायद ऐसा हो गया कि क्वेश्चन को आप नॉर्मल वे में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 2a के टर्म में ना लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 2 into 2 पाई, ये होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। तो देखो अगर मैं कहूँ f ऑफ 2a माइनस एक्स करता हूँ, 2a माइनस एक्स करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर, तो 2a, तो 2a क्या है आपका, तो 4 पाई है, a क्या है, सॉरी a क्या है 2 पाई है और 2 है, तो 2a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। क्लियर है। मैं वही कह रहा हूँ प्रत्युष कि आप इसको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज कैसे यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा सॉल्व करना होगा। चलो अब ये क्वेश्चन देते हैं, चलो अगर ये दे दूंगा 0 to 2 पाई sin to the power 100x into cos to the power 99x dx। आप कहोगे सर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मतलब तो वो जो साइन स्क्वायर और इवन वाली बात थी जो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन ऐसे मिल रहा है। तो f ऑफ x क्या है यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू हमारा sin to the power 100x into cos to the power 99x। देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 0 to 2 into पाई, ऐसा कर सकते हैं इसको 2 पाई को 2 into पाई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स करते हैं, मतलब 2 पाई माइनस एक्स करते हैं, तो क्या होगा sin to the power 100x, sin to the power 100 2 पाई माइनस एक्स into cos to the power 99 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारा 2 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और cos पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन 100 2 पाई माइनस एक्स, मतलब साइन 100 x हो जाएगा और cos 99 x हो जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, f ऑफ माइनस एक्स मिल, आप क्या मिला आपको, f ऑफ माइनस एक्स मिल गया। आपने पुट किया f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो क्या आ गया माइनस एक्स आ गया, तो वैल्यू विल बी 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगा, तो क्यों देना, क्यों f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है आपका माइनस f ऑफ x हो रहा है, देयरफॉर वैल्यू विल बी 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन अगर मैंने दिया 0 टू पाई sin to the power 4x divided by cos to the power 4x plus sin to the power 4x dx, क्या होगी वैल्यू। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चंस दिया 0 to 2 x minus 1 into cos x minus 1 dx। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, सॉल्व करना होगा। सर एक डाउट था, आप पूछो। तो जैसे कि सर हम लोग एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन था, हाँ तो उसको हम लोग सर जीरो मान वो कर दिए, तो जो माइनस ए से ए जो था -1 to 1, हाँ -1 to 1, यस सर। हाँ सर एक्स क्यूब वाला जो कर दिया सो उसको हम लोग जीरो कर दिए, क्योंकि उसका ग्राफ बनाया तो इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव आ गया। हाँ 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 सर, तो अगर हम लोग साइन एक्स का भी देखें, हाँ, तो साइन एक्स का भी अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर वाला लोग पॉजिटिव होगा, नीचे वाला लोग नेगेटिव होगा, ये बात जीरो से 2 पाई में। 0 से 2 पाई है। यस सर। सर तो इसका भी सर इंटीग्रेशन जीरो होना चाहिए ना। देखो अगर बोलेगा फाइंड द इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन फाइंड द इंटीग्रेशन बोलेगा, तो देखो ये प्लस, तो 0 से पाई में प्लस हो जाएगा, पाई टू पाई नेगेटिव होगा, तो वैल्यू में 0 आएगी।
यस सर। अगर एरिया की बात करेगा पॉजिटिव होगा। अच्छा, उस समय मतलब पहले हम लोग को एरिया निकलवा रहे थे। हाँ ये बात है। यस सर। ये 2 क्वेश्चन है, करो। ये 2 क्वेश्चन करना है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। श्योर प्रत्युष, ऐसा हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो देख लो, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे साइन टू अगर तो सॉल्व करते तो ऐसा सॉल्व तो करने ही नहीं। अगर जहाँ लिमिट दे दिया तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए, है ना। प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा है साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4x और प्लस साइन टू द पावर 4x है ना। तो देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई है तो अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, पहले प्रॉपर्टीज करते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट 0 टू ए और 0 टू ए सेम होता है। तो वो प्रॉपर्टीज करोगे तो यहाँ पे सेम साइन रहने वाला है ना। तो कुछ मिलने वाला तो नहीं है। जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाया था एफ ऑफ ए 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी जो है वो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी के बराबर होता है। अगर वो प्रॉपर्टी यूज करोगे यहाँ पे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर जो अभी अभी जस्ट प्रॉपर्टी बता रहा है यहाँ पे 0 टू पाई है तो 0 टू पाई को अगर तुम ऐसे 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 ऐसा कर सकते हो। ए तुम्हारा हो गया पाई बाई 2 और ये 2 हो गया। तो देखो अब मेरा काम है यहाँ एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर ये तुम्हारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करते हैं, ठीक है ना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करते हैं तो जब अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो प्रॉपर्टी कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डिफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करते हो, 2a माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन टू द पावर 4 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4 पाई माइनस एक्स प्लस साइन टू द पावर 4 पाई माइनस एक्स। तो देखोगे वैल्यू भी सेम एफ ऑफ एक्स के बराबर हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो रहा है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसको आप लिख सकते हो पाई को 2 से पाई बाई 2 लिखा आपने, तो ये 2 जो है क्या होगा तो साथ में आ जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा 2, ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx, ठीक है। अब इसको देखो 2 कैसे लाया मैंने, पता है आपको, है ना। ये अगर आप इसको i मान लीजिए, अब आपको जो मैंने प्रॉपर्टी बताई अब यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो क्योंकि लिमिट हो गया यहाँ पे पाई बाई 2। आपको पता है कि 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx वो इक्विवेलेंट होता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx, ये होता है। अब ये प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। देयरफॉर ये 2 रहने वाला है 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4 ये पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे आप कि ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रहने वाला है, ये क्या हो जाएगा cos टू द पावर 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है i ही है ना, ये इक्वेशन 2 हो गया।
अब क्या करोगे, दो इक्वेशन देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर दोनों इक्वेशन को तुम ऐड करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2i इक्वल टू, है ना, तो दो इक्वेशन को तुम ऐड कर रहे दिस प्लस दिस कर रहे हो, तो 2 कॉमन करोगे, तो जब 2 कॉमन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली पाई बाई 2 हो जाएगा संजीत, राइट। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होने चाहिए, है ना। तो कहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर a है तो इसको 2a के फॉर्म में लाओ, है ना, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज यूज करो। ठीक है, पहले देखो पहला स्टेप ये सोचो कि क्या ये इस प्रॉपर्टी सॉल्व हो पा रहा है, पहला सोचोगे नहीं हो पा रहा है, उसको छोड़ देंगे। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी सोचेंगे क्या ये 2a के फॉर्म इसको लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 into 2a, है ना, तो क्या ये f of 2a minus x equal to f of x हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको प्रोसीड करके फिर ये नॉन फॉर्म में आ गया, फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे आप। क्लियर है सबका, बोलो। ठीक है फाइन, आई थिंक सबका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आज ये क्वेश्चन से बताओ, हाँ इसके बारे में बताओ क्या आएगा सेकंड का, सेकंड का क्या आएगा बताओ, सेकंड का क्या आएगा, 0 था ना। सेकंड का क्या आएगा बोलो, हाँ 0 आएगा, सही बिल्कुल सही है, सबका आ गया 0 सेकंड का। यस सर, अभिनव का आ गया, वेरी फाइन, गुड। देखो यहाँ पे क्योंकि तो 2a तो 2 into 1 था, है ना, तो 2a माइनस f of 2a माइनस x करोगे, अगर माइनस x हो गया वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, सबको आई थिंक समझ में आना चाहिए, कितने लोगों, 6 लोग, है ना। ठीक है, प्रत्युष, अभी संचित, अभिनव, ठीक है, आज के लिए नहीं है। और जो डाउट अभी आगे प्रॉपर्टी बची, अच्छी सी प्रॉपर्टी बची है, 5-6 बची है ना, वो डिस्कशन कर देंगे हम लोग, और क्वेश्चन खूब बनाओ इस पे। ठीक है, अरे इंडिफिनिट का कहा था देने के लिए, वो भी असाइनमेंट दे देंगे हम। ठीक है, वो भी दे देंगे, और ये तो करते रहो आप लोग। हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गया मैं कहना, देखो तुम लोगों का टेस्ट स्केड्यूल होने वाला है, ठीक है, तो देखो दो टेस्ट है तुम लोगों का, ठीक है, सुन रहे हो ना ध्यान से। यस, दो टेस्ट ये है कि देखो एक जेई मेंस लेवल का होगा, एक एडवांस लेवल का होगा टेस्ट। ठीक है, जेई मेंस लेवल का जो रहेगा उसमें 12th का चैप्टर रहने वाला है, और जेई एडवांस का जो रहेगा उसमें 11th 12th दोनों का रहने वाला है ना। तो अगर सिलेबस की बात की जाएगी तो 12th जेई मेंस का जो सिलेबस है वो नोट कर लो क्या क्या होगा। मैथ में है आपका 17 और 18 जेई मेंस लेवल का, M17 और M18, ठीक है। मैथ, केमिस्ट्री हो गया आपका सॉल्यूशन, संडे को होगा, आई थिंक संडे को होगा, संडे का प्रिपरेशन कीजिए आप। और केमिस्ट्री में है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 12th का है ना चैप्टर, हाँ, तो सॉल्यूशन हो गया। फिजिक्स में हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर, फिजिक्स में हो गया इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर। ये था आपका ये आपका था 12th जे मेंस का। एडवांस का देख लो, एडवांस का क्या होगा। एडवांस में आपका है, मैथ में बात करते हैं तो मैथ का हो गया आपका M2 एंड M3 हो जाएगा, और 12th में आ जाएगा M17, ठीक है। 11th का 2 चैप्टर, 12th का 1 चैप्टर, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री का हो जाएगा आपका मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन, 12th का पोर्शन, एक 12th का पोर्शन है सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिक्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स हो जाएगा 11th का, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एंड
इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर 12 का, ये एडवांस का है टॉपिक जो टेस्ट होगा आपका। क्लियर है सबका? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्रिपरेशन करो, अच्छा से स्कोर करो, ठीक है? हाँ क्लियर है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था शायद, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा सर वहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स था, तो एफ ऑफ ए प्लस नहीं कैसे लिखोगे यार? ये कहाँ ऐसा, कैसे कहाँ पे बुढ़ी है? ये कैसे लिखोगे तुम बताओ, है ना? थोड़ी नहीं वो है अपना एविडेंस है ना। अब ये देखो एक दिन होगा कि 2 दिन में होगा, संडे को दोनों हो सकता है या अलग अलग होगा, वो बताएंगे, ठीक है ना? वो डिस्कस कंफर्म करके बताएंगे कि संडे को मान के चलो कि होने वाला है, संडे को मान के चलो कि होने वाला है टेस्ट, ठीक है ना? आप लोग मान के चलो कि संडे को टेस्ट होने वाला है, और जो भी फ्रेंड है जो मतलब जो गायब हो रहे हैं यहाँ से, है ना, उनको भी बोल देना कि टेस्ट थोड़ा सीरियस दें, बहुत ही इफेक्टिव होता है। अब फिर हम लोग प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं टेस्ट के, है ना? पहले ये डिसकंटिन्यूस हो गया था यहाँ पे, टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, टेस्ट से ही तो वो। हाँ गैप मतलब बहुत सारे गैप हो गए ना, तो 6 लोग यहाँ पे हो, अभी 4 बच्चे हैं, ठीक है ना? तो कम से कम 10-12 स्टूडेंट तो मजा पढ़ने में ना। तो प्रत्युष, संचित, अभिनव 3 और कुंदन चले गए हैं, ठीक है? तो सबको बोल देना। हाँ जिसमें ही एक हूँ, ठीक है? तो बोल देना सबको, और मैं से ग्रुप में डालूंगा, ठीक है? आज के इतनी है, ओके बाय।